रुधिर में प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? रक्त में प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? तो भैया प्लेटलेट रक्त के अंदर पाया जाता है, जो शरीर में वाहन का कार्य करता है। ठीक है। तथा साथ ही रक्त के धक्का जमने में अवरोध उत्पन्न करता है, और वही रक्तस्राव बढ़ा देता है, जिससे लोगों की मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। रक्तस्राव बढ़ेगा। क्वेश्चन है विज्ञान का नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? तो भैया हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर पाए जाने वाला तत्व है। इसकी कमी से लोग के अंदर एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी के कारण लोग के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। साथ ही यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण तत्व है। ये हमारे शरीर इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, हमें थकान उत्पन्न हो जाती है, हमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तथा इसकी अत्यधिक कमी के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लोगों में क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर पाए जाने वाला तत्व है, और ये ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण तत्व है। साथ ही इसकी कमी से मानव शरीर में एक रोग उत्पन्न हो जाता है, उस रोग का नाम है एनीमिया रोग। साथ ही इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में थकान उत्पन्न हो जाती है, हमें ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाती, हमें कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही इसकी अत्यधिक कमी के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है भाई। चल भाई अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों का वर्णन बताओ। तो भाई पहली फसल का नाम है कपास, दूसरी है जूट, तीसरी है प्राकृतिक रेशम। तो भैया कपास भारत की प्रमुख फसल में आती है। कपास का उत्पादन भारत के कई राज्यों में किया जाता है। कपास सूती वस्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वही कपास उगाने के लिए कम वर्षा और कम धूप की आवश्यकता होती है। फिर आता है जूट। जूट एक सुनहरा रेशा को कहा जाता है, जो भाई पश्चिम बंगाल और बिहार में पाया जाता है। बिहार में इसकी खेती होती है। जूट के लिए अत्यधिक पानी और अत्यधिक धूप की आवश्यकता होती है। फिर आता है प्राकृतिक रेशम। भैया प्राकृतिक रेशम एक कीड़े के कुनेन से प्राप्त होता है। एक रेशम का कीड़ा होता है, वहां से उससे प्राप्त होता है कृत्रिम रेशम, जो भैया मलबारी के पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। मलबारी का पेड़ की हरी पत्तियों पर पाया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यक्रमों के बारे में बताइए। तो भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला है भाई जोतों की चकबंदी। भारत सरकार ने सीमांकन के तहत खेतों की चकबंदी करवा दी है भाई। दूसरा, भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और प्रधानमंत्री जो किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, 10,000 मिलते क्यों नहीं? सबको मिलते हैं। ठीक है। फसल बीमा योजना, क्रेडिट योजना, किसान जन धन योजना, किसानों को समय समय पर लाभ प्रदान कराना। भैया तमाम योजना के बारे में बता देना जो तुम्हें समझ में आए थे। ये सारी योजना करा दी थी, ये कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा चलाए गए। ठीक है भाई। ठीक है भाई, जसोदा पढ़ला कर बेटा।